हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। शिक्षा शास्त्र में आज की टॉपिक है हमारी स्रोत प्राथमिक एवं द्वितीयक। इस टॉपिक से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आपके पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्रोत के प्रकार हैं? तो तीसरा हमारा सही है, प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, लोकगीत तथा दैत कथाएं मौखिक स्रोत के अंतर्गत रखी जाती हैं, सही ऑप्शन है। बी है, प्राचीन ग्रंथ तथा हस्तलिपियां द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत रखी जाती हैं, ये गलत है। हमारा ऑप्शन पहला सही है जबकि बी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तीसरे में दिया है, स्मारक, प्रतिमा, सिक्के, वृत्तचित्र उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है? तो चारों आता है, चारों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ए दिया है, द्वितीयक स्रोतों पर व्यक्तिगत प्रभाव देखा जा सकता है, अतः इसकी निष्पक्षता प्रभावित होती है, गलत ऑप्शन है। बी है, द्वितीयक स्रोत स्वस्थ आलोचनात्मक बुद्धि के विकास में प्राथमिक स्रोत से अधिक सहायक माने जाते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ना ए सही है ना बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, द्वितीयक स्रोत आसानी से तथा अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, राइट है। बी है, द्वितीयक स्रोतों की भंडारण तथा वितरण प्राथमिक स्रोतों की अपेक्षा कठिन है, गलत ऑप्शन है। हमारा सही हो जाएगा ए, कथन ए सही है तथा कथन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत की सीमाएं नहीं है? तो इसमें देखेंगे 6 में हमारा सही ऑप्शन जो है वो है चौथा, प्राथमिक स्रोत द्वितीयक स्रोतों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है? वो है तीसरा, राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, प्राथमिक साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्यों से ज़्यादा विश्वसनीय है, सही है। बी है, इतिहास का पुनर्निर्माण केवल प्राथमिक स्रोतों से किया जाता है, गलत है। हमारा उपरोक्त केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, पहला। अब लास्ट ईयर के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आ चुके हैं, आप लोग अच्छे से पेपर करिएगा। 10वां है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? तो राइट आंसर है उसका हो जाएगा हमारा तीसरा, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा जो राइट आंसर है वो है दूसरा, वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को आवश्यक भ्रमण करना चाहिए। तो राइट आंसर है तीसरा, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, प्राथमिक आंकड़ों का। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, प्राथमिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह है समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, सर्वेक्षण परियोजना। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के
एक ग्रामीण समुदाय के जीवन के इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? तो 17 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, प्राथमिक आंकड़े का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? क्वेश्चन नंबर 18 में जो हमारा सही ऑप्शन है वो है तीसरा, सरकारी परियोजनाओं पर एक पुस्तक की समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, प्राथमिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, स्रोत विधि। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। इसका ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में सही ऑप्शन है दूसरा, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान के संदर्भ में द्वितीय स्रोत है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, एक किताब में लिखा मौसम परिवर्तन से संबंधित वाद विवाद। ठीक है।